Welcome to my class. I am Shim Pandey and this is part 3 of the chapter Matter and Surroundings or Surroundings for class 9th Science. I have already completed 2 parts and about 40% chapter has been completed. If you have not watched those videos, please just watch that and then join this video. In second part we have finished the video on the topic solid state. तो हम सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड स्टेट उसकी बात करते हैं। तो बच्चों हमने कहा था कि भाई हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, बॉक्स है, फ़ोन्स हैं, वॉचेज हैं, वॉल्स हैं, ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, ये सारी चीज़ें सब के सब क्या है, सॉलिड हैं। रीज़न क्या है सॉलिड होने का? पहला तो भाई सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे के पास बहुत सटे होते हैं, ठीक, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े होते हैं। हमने बात की थी कि देखो अगर लोहे को आप तोड़ना चाहो तो इतना आसानी से नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि भाई लोहे के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े हुए हैं, और जितना कस के पकड़े हैं आपको उससे कहीं ज़्यादा बल लगाना होगा उसे तोड़ने के लिए, उससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो सॉलिड का एक पहला कैरेक्टर भी था ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कणों के बीच में जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि सॉलिड्स के कणों के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब कणों के बीच में जो आपस में खाली जगह होता है वो न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इसलिए भी वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अपना शेप चेंज नहीं करते। शेप मतलब कि भाई एक बॉटल को, अगर हम एक बॉटल की बात करें, ठीक, से एक बॉटल मैंने हाथ में ले लिया बॉटल, अब ये बॉटल देख रहे हैं ना, इस बॉटल का शेप जैसा है वो चेंज नहीं होगा, ठीक, ये आसानी से चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यह एक सॉलिड है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस नहीं है। तो भाई अगर स्पेस रहता तब आप दबाते तो दबने की वजह से शेप में चेंज आता, लेकिन नहीं आएगा। क्योंकि देखो एक बलून है, उसको प्रेस करते हो, ठीक, अंदर हवा भरी है तो दबने की वजह से शेप में चेंज आता है, क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, उसके बीच में खाली जगह काफ़ी ज़्यादा है, तो आराम से इधर उधर हो जाते हैं और शेप बदल जाता है। तीसरा था कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मोशन बहुत कम होता है, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत एक जगह पे हल्का हल्का हिलते हैं बस, ठीक, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, इस वजह से वह सॉलिड शेप में आराम से रह पाता है। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कहते हैं भाई सॉलिड का जो आकार होता है, शेप, वो निश्चित होता है। जिस आकार में से फ़ोन आपका है, ठीक, फ़ोन, तो फ़ोन का जो शेप है ये बदलेगा नहीं, ये दबाने से, इधर उधर करने से, कुछ भी करने से फ़ोन का शेप चेंज नहीं होगा। ये जैसे आकार में बना हुआ है ये आकार ऐसा ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ये सॉलिड की खास बात होती है। दूसरा होता है सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन, उसको रखने के लिए जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो आपको लगता है, जो जगह लग रहा है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई, आपके पास बॉक्स है, ठीक है, उसमें आपको 10 फ़ोन्स डालने हैं तो आप उसको दबा के उसमें आप 11 या 12 फ़ोन डाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक भी फ़ोन का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो बिल्कुल कम नहीं होगा। आयतन मतलब समझते हैं ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इन तीनों का जब गुणा करते हैं तो हमको जो मिलता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, आयतन। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता। साथ में सॉलिड जो होती है वो न के बराबर कंप्रेस होती है, उसको दबाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमने सॉलिड के बारे में बात की थी। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे वो टूट जाएगा, लेकिन शेप चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब आकार नहीं बदलेगा, आयतन उसका नहीं बदलने वाला है। तो मैं अंडरलाइन के लिए ओपन कर लूँ, फिर चलते हैं आगे। आज हम बात करने वाले हैं द लिक्विड स्टेट। लिक्विड को हिंदी में द्रव्य बोलते हैं और स्टेट मतलब अवस्था, द्रव्य की अवस्था। भाई हमने बताया था मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस।
ये तीन अवस्थाएं सॉलिड की होती हैं, सॉरी मैटर की होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टेट की, द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी है 1.10, कुछ चीज़ें हैं इनको पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग, अगर जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उनको इकट्ठा करिए। क्या लिखा है? वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है और कोल्ड ड्रिंक है। तो सब जो है अगर देखोगे तो सब किस में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। पानी भी लिक्विड है, तेल भी लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है, जूस भी लिक्विड है और यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक भी लिक्विड ही है। बी कह कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकार के अब आपको बर्तन ले लेने हैं। बर्तन के आकार अलग, मतलब से एक बॉटल ले लो, एक ग्लास ले लो, एक कटोरी ले लो, एक प्लेट ले लो, सबका शेप, एक बाल्टी ले लो, अलग अलग शेप के आपको बर्तन ले लेने हैं। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर, सारे बर्तनों को नाप के आपको सब पे 50 ml का निशान लगाना है। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से मेजरिंग सिलेंडर ले करके लैब से, ठीक है, प्रयोगशाला से आपको नापने वाला सिलेंडर लेना है और वहाँ से सब पे 50 ml का टिक लगा देना है कि 50 ml कितने पे आता है। सब 50 ml का नाप लग गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। What will happen if these liquids are spilt on the floor, क्या होगा अगर इनको हम फर्श पर गिरा दें? तो भाई फर्श पे गिराएंगे तो फ्लूइड है और फ्लूइड का लक्षण होता है, द्रव्य का लक्षण होता है बहना। ये बहेगा, ये क्या करेगा? तब बहेगा या ये फैल जाएगा। अगर I measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one, करा कि आपको 50 ml नाप लेना है इसमें से किसी भी लिक्विड का, उसके बाद इसको अलग अलग बर्तनों में क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, स्थानांतरण करना है, पलटना है। इससे पहले ग्लास में डाला, फिर ग्लास में से कटोरे में, फिर लोटे में, फिर बॉटल में, फिर बाल्टी में, अपने अलग अलग बर्तन लिए हैं नाप शेप के, तो सब में आपको डालना है। सब पे 50 ml का मार्क है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है जो 50 ml आप उसको नापे हो ना, वही तो उसका वॉल्यूम है। तो 50 ml तो 50 ml ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमको अलग अलग बर्तन में पलट देने से उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हमने 50 ml लिया था तो 50 ml ही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द शेप, क्या शेप सेम रहेगा? ना जी, ये सेम नहीं रहने वाला है। लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं ना, लिक्विड उसी का शेप ले लेता है। ग्लास में डालोगे तो ग्लास के जैसा शेप ले लेगा, बॉटल में बॉटल जैसा, ठीक है, और जग में डालोगे जग जैसा, बकेट में डालोगे बकेट जैसा, बीकर में डालोगे बीकर जैसा। जो कंटेनर है उसी का शेप इसको ले लेना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, जब आप लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में पलटते हो तो डज इट फ्लो इजीली, आसानी से बह जाता है? हाँ, बड़े आसानी से। पानी को हम उठा के देखो गिराते हैं, बड़े आराम से तुरंत बह के दूसरे वाले में जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक फ्लूइड है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है? कणों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ठीक, मोशन वे ज़्यादा करते हैं, इसलिए आसानी से बह जाता है। अभी जितनी सारी बातें हुई उनका यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, कहना है कि आपने देखा है, हम सब ने अवलोकन किया है कि लिक्विड का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार लिक्विड ले लेता है, ठीक, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, जो आपने मात्रा ली है नाप की, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है लिक्विड का। तो ये वही बदलता है, ये फिक्स होता है, शेप बदल जाता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है, वे उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। जिस भी बर्तन रखोगे दे टेक अप ले लेते हैं, शेप ऑफ द कंटेनर, आकार ले लेते हैं बर्तन का, इन विच दे आर केप्ट, जिसमें उनको रख दिया जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, जो द्रव्य होता है वो बहता है और आकार को अपने बदलता है। पानी बहता है और आकार को बदलता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इस कारण, ठीक है, पानी जो है वह बहता है और आकार को बदल देता है। इस कारण से वे रिजिड नहीं कहे जाते, उनको आप कठोर नहीं कहते हो, बल्कि उन्हें क्या कहते हो? फ्लूइड कहते हो, द्रव्य कहते हो। उन्हें आप क्या कहते हो? द्रव्य कहते हो। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5, एक्टिविटी 1.4 और 1.5 को देखो एक बार फिर से, ठीक है। वेयर वी सा दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, जहाँ पे हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं।
लेकिन डिफ्यूज होने की जो स्पीड है वो अलग अलग रहती है। सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, जल्दी से होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन जल्दी से होता है, वहीं पे सॉलिड्स में डिफ्यूजन क्या होता है, देरी से होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब उनके बीच में जो जगह होती है, खाली जगह, वो ज़्यादा होती है। कणों के बीच की खाली जगह लिक्विड में ज़्यादा होती है, ठीक। मोशन भी वे ज़्यादा करते हैं, तो वे जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं। और सॉलिड क्या करता है, धीरे धीरे करता है। ये आपको कह रहे हैं, जो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के क्यूब्स को बोला गया था पानी में घोलने को, और दूसरी तरफ आपको इंक कहा गया था, वही एक्टिविटी की बात हो रही है कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपर सल्फेट के जो क्यूब्स क्रिस्टल्स हैं उनको घुलने में समय लगा था, चीनी के क्रिस्टल को घुलने में समय लगा था। वहीं पे नील को डालोगे, इंक डालोगे तो जल्दी से घुल जाएगा। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. भाई अभी आपने पढ़ा था लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन देखा था, लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन देखा था। अब करा कि वातावरण से जो गैसेस हैं वे भी पानी में घुल जाती हैं। कैसे घुलेंगी, डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक। ये गैसेस खास करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जीवित प्राणियों को और पौधों को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई जीवित प्राणियों को रखने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, और पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बाकी रिस्पिरेशन जो है, श्वसन उनके अंदर होता है, उनको भी ऊर्जा का पैदा करनी होती है अपनी ज़रूरत के लिए, तो उनके अंदर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस दौरान में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। All living creatures need to breathe for survival. सभी जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है, या जिंदा रहने के लिए सांस की आवश्यकता है। The aquatic animals can breathe under water due to the presence of dissolved oxygen in water. कह रहा है जो जल में रहने वाले जीव हैं ये पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। कैसे लेंगे भैया, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन जो है घुला हुआ है, जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, घुला हुआ है, वही ऑक्सीजन वे आराम से ले लेते हैं, उन्हें पानी सांस लेने के लिए बाहर नहीं आना पड़ता। Thus we may conclude that, इस प्रकार से हम ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बात कह सकते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों ही लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। डिफ्यूज होता मतलब अपने आप से घुल जाना। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, क्या है कि जो डिफ्यूजन का रेट है, लिक्विड्स के घुलने का जो दर है, मिक्स होने का जो दर है, वह सॉलिड की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। वही कह रहा है हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड का डिफ्यूजन जो है सॉलिड से क्या है, हाई है, जल्दी से हो जाता है। लिक्विड का डिफ्यूजन सॉलिड का कम होता है। आपको एग्जांपल बताया हूँ कि अभी भी अगर डाउट है फिर से कर लो। आपको अपने वॉशरूम से नील उठाना है, नील कपड़े में जो लगाते हो, ठीक है, 2 बूंद पानी में डालना है, बिना कुछ किए छोड़ देना है, और दूसरे बर्तन में आपको चीनी उठा कर डालना है। उसके बाद देखो कुछ देर के बाद पूरे पानी में नील का कलर फैल जाएगा, लेकिन पूरे पानी में चीनी घुली हुई नहीं रहेगी, ठीक है, बहुत कम घुली रहेगी, क्योंकि ये चीनी एक सॉलिड है, उसको डिजॉल्व होने में समय लगेगा, उसका डिफ्यूजन स्लो होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव हायर ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ऐसा इस कारण होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल जो हैं, जो कण हैं, वे बड़ा आसानी से मूव करते हैं, बहुत खुले खुले होते हैं, उनके बीच में खाली जगह क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉलिड की तुलना में। तो बड़े आराम से क्या करते हैं, घुल जाते हैं, बड़े आराम से डिफ्यूज हो जाते हैं, समय नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे गैसेस की। अब हम किसकी बात करेंगे, गैसेस की, गैसियस स्टेट की। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? करा कभी बलून सेलर को आपके पास देखते हो, उसके पास में केवल एक सिलेंडर होता है गैस का, और उससे बहुत सारी संख्या में बलून को भर डालता है। Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder? एक बार उससे जाके बात करो, पूछो कि एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भर सकता है, तो हज़ारों की संख्या में भरा जाता है, हज़ारों। Ask him which gas does he have in the cylinder? उससे एक बार पूछो उसके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है। तो भाई देखो, जो बलून सेलर होता है वह नॉर्मली हीलियम या नाइट्रोजन को फिल करता है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं,
हीलियम एकदम अनरिएक्टिव गैस है, बहुत ही हल्की है, ठीक। नाइट्रोजन भी रिएक्शन थोड़ा सा कम ही दिखाता है, तो वे इनको फिल करते हैं। बाकी अगर आप खुद की बात करोगे कि आप जो मुंह से बलून फुलाते हो, हर कोई मुंह से बलून फुलाता है, जब आप मुंह से फुला के बलून भरते हो तो आप वाले बलून में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस का मिक्सचर रहता है। इस वजह से आप अपने फुलाया हुआ बलून ले लो और दुकान वाले का हीलियम वाला बलून ले लो जिसमें उसने हीलियम भरी हो, फिर दोनों को फिर छोड़ो तो हीलियम वाली ऊपर जल्दी जाएगी, आप वाली कम, क्योंकि आप जो फूंक के भरे हो उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, उसका मास ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जाएगी। हीलियम बहुत ही हल्की गैस होती है, बहुत जल्दी से ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि चलो भैया कि एक्टिविटी करो ताकि आपको समझ में आए। टेक 300 ml सिरिंजेज एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज सोन इन फिगर। कह रहा है कि यहाँ फिगर में देख लो, ठीक है, आपको 3 लेना है, ठीक, ऐसे सिरिंजेज प्लास्टिक के, ठीक है, आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, रबर कॉर्क लगा के बाकायदे उसका मुंह बंद कर दिया। अब आगे करो, चलो आगे चलते हैं। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजर्स। सभी सिरिंजेस के जो पिस्टन है, जो पीछे साइड पर प्रेस करने वाला लगा है, उसको निकाल दो। लिविंग 1 सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चाक इन द थर्ड। अब करना है कि पहला जो आपका सिरिंज है, ठीक है, उसको क्या करना है, छूना है नहीं, इसे इसके रख देना है। दूसरे वाले में पानी भरना है और तीसरे वाले में चाक पाउडर भर देना है। अब उसके बाद इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज। सिरिंज में पिस्टन दोबारा से लगा दो। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम। पिस्टन के मुंह पे थोड़ा सा वैसलीन लगा दो ताकि वह स्मूथ हो जाए, मूवमेंट क्या हो आसानी से हो, ज़्यादा टफ मूवमेंट ना शो करे, ठीक। मतलब उसको जब आप धक्का दोगे अंदर जाने के लिए तो आराम से स्लिप करके जाएगा ना, जब आप क्या करोगे, वैसलीन वैसलीन लगा के रखोगे, अदरवाइज उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन सिरिंज। उसके बाद कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, पिस्टन को दबाना है, कोशिश करना है कि जो उसके अंदर मटेरियल भरा है वो क्या हो, कंप्रेस हो, दबे। तो देखोगे भैया कि जिसमें चाक पाउडर भरा है एकदम नहीं दबेगा, ठीक है। लिक्विड वाला भी इधर से तुम जितना फोर्स लगाओगे वो बाहर से उधर से निकलने की कोशिश करेगा, ज़्यादा दम लगाने पे रबर कॉर्क छटक जाएगा, वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक। लेकिन पिस्टन आपका दब नहीं पाएगा। रीजन क्या है, देख रहे हो, सॉलिड को अगर देखोगे ना तो सॉलिड में पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, कितना खाली जगह कितना थोड़ा सा है। वहीं लिक्विड में देखो खाली जगह की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। लिक्विड के अंदर खाली जगह की मात्रा क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिख जाएगी। दिख रहा है ना कि वहाँ पे केवल एक डॉट के बराबर स्पेस था, यहाँ उसकी कहीं तुलना में कहीं ज़्यादा स्पेस है, ठीक। लेकिन अब गैसेस पे आ जाओ, गैस पे देख रहे हो एक पार्टिकल यहाँ है तो अगले वाले में इतना सारा स्पेस है। जब आप प्रेस करोगे तो स्पेस क्या होगा, ख़त्म होगा। ये पार्टिकल प्रेस होने पे पास पास आना शुरू करेंगे जब आप क्या करोगे, सिरिंज को दबाओगे। अब करा वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हमने देखा, महसूस किया कि गैस जो है वह ज़्यादा कंप्रेसिबल है सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, करा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसको सिलेंडर में भरने के लिए ढेर सारा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक। उस प्रेशर से टैंक के अंदर फिल करके रखा जाता है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। कह रहा है जो एलपीजी का सिलेंडर हमारे घर में आता है खाना पकाने के लिए, या फिर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर हॉस्पिटल्स में जाता है लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, दोनों में ही गैस को क्या किया है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया, बहुत दबा के भरा गया है, ठीक। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस याद रख लेना है, सीएनजी क्या कहा जाता है, सीएनजी। आजकल देखो व्हीकल्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक। इसका ही फुल फॉर्म याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। आजकल सीएनजी का इस्तेमाल, ठीक है, व्हीकल्स में ईंधन के रूप में होता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, इसलिए छोटे से सिलेंडर में ढेर सारी मात्रा में गैस को भर लिया जाता है और फिर आसानी से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या है, आसान है, ठीक, सिलेंडर में भर के, और इसलिए गाड़ियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रीज़न भी होता है कि बहुत
कम पोल्यूशन फैलाता है, जलाने पे पोल्यूशन बहुत कम होता है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स। कह रहा है हम सभी किचन में क्या बन रहा होता है बिना वहाँ पे गए अपने नाक से सूंघ के ही ये बात जान जाते हैं कि वहाँ क्या पक रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, ये स्मेल हमारे तक पहुँचती कैसे है? तो भाई पहले ही बताया था कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जब फिर कुछ पकता है तो वेपर में निकलता है, हवा में आके वेपर मिक्स होती है, ठीक है। वेपर जो है हवा के साथ गैस पार्टिकल है तो मूव करते हुए हमारे नाकों तक आ जाते हैं। रीचेस द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। कह रहा है जो पार्टिकल्स की खुशबू, भोजन का जो खुशबू वाला कण है ना, वो हवा में मिक्स हो जाता है, ठीक है, किचन से निकलता है और हम तक पहुंच जाता है, हम भले ही दूर होते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज जस्ट इन सेकेंड्स। कह रहा है जो गरम गरम एकदम तुरंत पकता हुआ भोजन होता है उसकी स्मेल सेकेंड के अंदर आ जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब इसकी तुलना हमें सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन के साथ करनी है। तो भाई हमने देखा था सॉलिड्स में घंटे लग गए थे, लिक्विड में कुछ मिनट लगे थे, यहाँ तो कम सेकेंड्स में हो रहा है। मतलब कि डिफ्यूजन का रेट सबसे अधिक कहाँ पे है? गैसेस में है। उससे कम कहाँ है? सॉलिड में। उससे कम कहाँ है? सॉलिड्स में। सबसे अधिक इसमें होगा गैस में डिफ्यूजन, ठीक है। लिक्विड्स में उससे कम हो जाएगा और सॉलिड्स में तो बड़ा ना के बराबर रहता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस। अब यहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मोशन बहुत फास्ट कर रहे हैं, उनके बीच में खाली जगह भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ये बड़ा तेज़ी से क्या होते हैं? दूसरे गैस में जाके मिक्स हो जाते हैं। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। क्या गैस की अवस्था में जो पार्टिकल्स हैं वे बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक, अभी रैंडम मूव करते हैं, मतलब कोई डायरेक्शन वैसे नहीं होता है। पार्टिकल यहाँ से ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 अजीब सा डायरेक्शन उनका मोशन चलता रहेगा, कोई फिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसको ही रैंडम मूवमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके आ जाएँ, ठीक, यहाँ से यहाँ लाएँ, या पार्टिकल्स को हम यहाँ से यहाँ भेजें, यहाँ से यहाँ भेजें, यहाँ से यहाँ भेजें, सब एक लाइन में मोशन कर रहे हैं ना, ये रैंडम नहीं है, ये प्रॉपर मूवमेंट है, ठीक। और जो ऊपर मैंने दिखाया वो क्या है? रैंडम मूवमेंट है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब रैंडम मूवमेंट क्या है? जो पार्टिकल्स हैं दूसरे को धक्का देते हैं, जिस बर्तन में रखे गए हैं उसके दीवार को भी धक्का देते हैं। द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कहेंगे जो गैस प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वे अपने, ठीक है, वाल के ऊपर जाके फोर्स लगा रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो भाई पर यूनिट एरिया जो दीवार पे फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पार्टिकल जाके फोर्स लगा रहे हैं वाल्स पे, और वही उसी को हम रिजल्टेंट में क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। कैलकुलेट करके कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहेंगे प्रेशर, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। यहाँ पे ABC जो है आपको मैग्नीफाइंग पिक्चर दिखा रहा है तीनों स्टेट्स की। आपने देखा कि सॉलिड में बहुत सिस्टमेटिक अरेंज है, लिक्विड में उतना सिस्टमेटिक नहीं है, स्पेस ज़्यादा है, गैस में कोई सिस्टम ही नहीं है, एकदम पूरा खाली खाली है। तो ऊपर की एक्टिविटी में हमें कहेंगे कि आप देखो गैस वाले पिस्टन को दबाओगे ना तो इतना देखो दब जा रहा है, गैस वाले को दबाना शुरू किया, ये इतना दब गया, बल्कि ये और दबेगा, ट्राई करोगे खुद से ना, ठीक, यहाँ तक ये आ जाता है, बस थोड़ा सा खाली रह जाता है। और सॉलिड लिक्विड में एकदम ना के बराबर काम होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, ठीक। अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।